जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडल करने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, या फिर मैं बोलूँ 10 तरीके हैं। अब गन बनाने वाले हैं हम, तो गन बनाने की मेरी नज़र में जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं इंडस्ट्री लेवल पर भी, 2 ही तरीके हैं। पहले तरीके की वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, अवेलेबल हैं, और जल्दी ही मैं भी अपने चैनल पर हो सके तो वीडियो अपलोड कर दूंगा। दूसरा तरीका जो कि मैं आपको इस कोर्स में सिखाने वाला हूँ, उस तरीके में आप ज़्यादातर मॉडिफायर्स का इस्तेमाल करते हो, जितना ज़्यादा आप कर सकते हो, जो कि हम समझेंगे अभी मॉडिफायर्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। अब उन मॉडिफायर्स को समझने के लिए और अप्लाई करने के लिए आपको कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए, लाइक पूरी तरह से लो या फिर पोटैटो पीसी ना हो, क्योंकि उसमें हम इस गन को नहीं बना पाएंगे। वैसे तो मैंने छोटी ही बंदूक ली है, लाइक छोटा पिस्टल ली है, डी ईगल। बड़ी बंदूक बनाने में उस प्रोसेस से हम फेल हो जाएंगे, और वो तरीका पूरी तरह से हो सकता है काम ना करे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री होगी, बहुत ज़्यादा वर्टेक्स होंगी, या फिर बोलो ट्राइंगल्स होंगे, जिसकी वजह से कंप्यूटर लैग होने लगेगा। पर हम इस गन को गेम लेवल के हिसाब से बनाने वाले हैं, ताकि गेम में यूज़ हो सके, जिसके लिए कम से कम वर्टेक्स और ट्राइंगल का होना ज़रूरी है। तो उसे बनाने के लिए हमें पहले कुछ मॉडिफायर समझने होंगे, तो चलिए समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला मॉडिफायर जो लिस्ट में आता है, मैं ऑब्जेक्ट को चुनूंगा। सबसे पहला मॉडिफायर जो लिस्ट में है वो है बूलियन। बूलियन सीखेंगे, और साथ में कुछ मॉडिफायर सीख लाइक बूलियन सीखेंगे, और हम सीखेंगे कि मास्क को हम बाद में सीखेंगे, इसका एनिमेशन में इस्तेमाल होगा। बूलियन सीखेंगे, और साथ में मल्टी रेजोल्यूशन जो कि हम स्क्रप्टिंग करते वक्त सीखेंगे। वी मैस, ये जो मॉडिफायर है, इसे अप्लाई करने के लिए या फिर इसको यूज़ करने के लिए रिक्वायरमेंट का अच्छा होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप किसी भी मॉडिफायर को अप्लाई करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इनफैक्ट सब डिवीज़न में भी होती है, और उसका इस्तेमाल भी हम कहीं कहीं करेंगे इस गन बनाने के लिए। बट ज़्यादातर हम रीमैस, बूलियन और स्किन सॉलिडिफाई और लैटिस इसको समझेंगे कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है, और साथ में मैस डिफॉर्म शायद अगर हो सके तो इसको भी समझेंगे ज़रूरत पड़ी तो। और गाड़ी बनाते वक्त जब हम अगले चैप्टर में कार बनाएंगे, कार मॉडल करेंगे, तो वहाँ पर सिंक रैप भी अच्छे से समझ लेंगे। बाकी सिंपल डिफॉर्म और स्मूथ, करेक्टिव या फिर स्मूथ, इन दोनों को सीखेंगे, या फिर एप्लीकेशन, 3 तरीके हैं स्मूथ करने के, या फिर चौथा स्मूथ डिफॉर्म। अब सारे मॉडिफायर को एक साथ तो नहीं समझेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा और भूल जाओगे। तो कुछ मॉडिफायर जो कि ज़्यादातर यूज़ होंगे मैं आपको सिखाऊंगा, और जैसे जैसे बंदूक बनाने में ज़रूरत पड़ेगी थोड़े थोड़े किसी किसी मॉडिफायर की, वो हम आपको जब भी हाथों के हाथ सिखा देंगे। तो सबसे पहला मॉडिफायर है बूलियन। अब बूलियन मॉडिफायर अप्लाई करने के बाद ये मुझसे पूछता है रेड रेड दिखा रहा है, इसका मतलब इसको अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है, ना ही ये काम कर रहा है। क्योंकि बूलियन मॉडिफायर अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 ऑब्जेक्ट या फिर 2 कलेक्शन का होना ज़रूरी है, या फिर 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी चल जाते हैं बूलियन मॉडिफायर को अप्लाई करने के लिए। बट एक मॉडिफायर को आप एक ही ऑब्जेक्ट या फिर एक ही कलेक्शन को बूलियन कर सकते हो। मतलब तो मॉडिफायर ऐड होते हैं, ये मुझसे पूछता है कि ठीक है आपके पास 3 ऑप्शन हैं, इंटरसेक्ट, यूनियन और डिफरेंस। तीनों तरीके में से आप कौन सा तरीके का यूज़ करना चाहते हो, हम एक एक करके सबको समझेंगे। सबसे पहला हमारा इंटरसेक्ट है। इंटरसेक्ट में क्या होता है बताता हूँ आपको। उसके बाद ये मुझसे पूछता है ऑपरेंड टाइप, आप किसकी मदद से बूलियन मॉडिफायर ऐड करना चाहते हो, ऑब्जेक्ट या कलेक्शन, किसकी मदद से। तो फिलहाल मैं ऑब्जेक्ट चुनूंगा, बाकी कलेक्शन का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हो, और आपको बंदूक बनाते बनाते जैसे हम खत्म होंगे, पिस्टल बनाते बनाते आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हाँ कलेक्शन क्या करता होगा। बेसिकली आप ज़्यादातर जो भी नए कलेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं उन सबको एक साथ मॉडिफायर में डाल सकते हो, सिंपल सी बात है। अब यहाँ अगर मैं कलेक्शन चुनूंगा तो मुझसे पूछेगा कौन सा कलेक्शन, और अगर ऑब्जेक्ट चुनता हूँ तो मुझसे पूछता है कौन सा ऑब्जेक्ट, यानी कि मुझे एक दूसरे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। तो फिलहाल मैं इस केस में अपने पास से एक स्फीयर ऐड कर लूँगा, लाइक 3D ऑब्जेक्ट होना चाहिए ताकि हम समझ पाएँ। इस मॉडिफायर को अप्लाई करने के लिए रोटेशन और स्केल दोनों का होना अप्लाई ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने दोनों को एक बार और अप्लाई कर दिया। इस वाले के पास फिर से पूछ रहा है कौन सा ऑब्जेक्ट, मैंने दिया ये वाला ऑब्जेक्ट। अब जैसे ही मैंने इसको दबाया इंटरसेक्ट ऑप्शन ऑन था, तो इसने मुझे वही ऑप्शन बताए जो 3D या फिर जो मेरा क्यूब है, क्यूब का वो पोर्शन जो इसके इंटरेक्शन में आता है, सॉरी इंटरसेक्शन में आता है, यानी जो इसके साथ ही जुड़ता है या फिर कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता है, वही एरिया मेरे पास रह जाएगा, बाकी सब हट जाएंगे। मैं आपको भी अप्लाई करके दिखाता हूँ। अप्लाई करने के बाद जैसे ही मैं इसको हटाऊँगा तो मुझे सिर्फ वही पोर्शन मिला जो मेरा इसके एक तरीके से बोलो जो इसके मतलब इसमें आता था इंटरसेक्शन में। क्यूब का वो पोर्शन जो स्फीयर के इंटरसेक्शन में आता था, सिर्फ वही पोर्शन मेरे पास बचा। ये है हमारा इंटरसेक्शन। मतलब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा कि बूलियन मॉडिफायर करता क्या है। आप 2 ऑब्जेक्ट को मिलते जुलते या उन दोनों के कौन सा पोर्शन इंटरसेक्ट कर रहा है उस पोर्शन को ले सकते हो, या फिर मेरे पास और ऑप्शंस भी हैं। अगर मैं उन ऑप्शंस को यूनियन करता हूँ, यूनियन करने से ही दोनों ऑब्जेक्ट मेरे पास अब जुड़ गए हैं। अब ये दोनों की दोनों एक ही ऑब्जेक्ट है। अगर मैं एक को भी सेलेक्ट करता हूँ तो भी मेरे दोनों ही सेलेक्ट होने वाले हैं अप्लाई करने के बाद। तो जैसे मैं अप्लाई करता हूँ,
अब मेरे पास बस एक ही ऑप्शन बचा है, एक मिनट, शायद मैंने इसको अप्लाई नहीं किया, हाँ तो स्फीयर। तो हुआ क्या कि जैसे मैंने यूनियन किया, यूनियन करने के बाद अप्लाई करता हूँ, अप्लाई करने के बाद सीधा अपने इसको लेके चलता हूँ, तो जी वाई हुआ क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर, स्फीयर तो वैसे कि वैसे रहे, लेकिन स्फीयर का वो पोर्सन जिसके साथ जुड़ा हुआ था वो अब दोनों की दोनों एक ऑब्जेक्ट बना चुके हैं। और अगर टैब जाके एडिट मोड में जाऊँ तो आप आराम से देख सकते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट अलग है, क्या दोनों अब भी सेपरेट है। एल दबा के सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, एल दबाने से मैं सेपरेटली एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर कंट्रोल एल दबा के। लेकिन जैसे ही मैं कंट्रोल एल दबा रहा हूँ तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों ऐड हो चुके हैं। अब इन दोनों की एक ही ज्योमेट्री है, दोनों अलग नहीं है और दोनों आराम से जुड़े हुए हैं। अगर अंदर जाके देखूँ तो अंदर मुझे कोई स्फीयर नहीं मिलेगा, बेसिकली बस एक होल सा है जो स्फीयर की तरह इससे आके जुड़ गया है। आई होप आप समझ पा रहे हो कि बूलियन मॉडिफायर करता क्या है। सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करने वाले हैं वो होगा हमारे केस में, कंट्रोल जेड दबा के मैं वापस आ जाऊँगा, वो होगा डिफरेंस। इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होने वाला है और सबसे ज़्यादा लोग भी इसी का इस्तेमाल करते हैं और इसी से डरते हैं, तो समझते हैं कि इसमें क्या होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बूलियन मॉडिफायर को मास्टर करो, ना कि इससे डरो, क्योंकि ये बहुत ही काम का मॉडिफायर है। तो जैसे मैंने डिफरेंस दबाया और इसको अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद मुझे दिखा क्या, इसको मैं थोड़ा पीछे लेकर दिखता हूँ, आप आराम से देख सकते हो कि डिफरेंस से जो इन दोनों ऑब्जेक्ट का डिफरेंस था वो ऑब्जेक्ट हट गया, मतलब वो पोर्शन हट गया और सिर्फ वही बचा जो, मतलब क्यूब का वो पोर्शन जो इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा था वो डिफरेंट, यानी एक तरीके से माइनस हो गया, फिर हट गया। ऐसा कुछ आप नॉर्मल भाषा में इसको कह सकते हो। अब समझ पा रहे हो। वैसे जैसे जैसे गन बनाएंगे तो आप आराम से समझ जाओगे कि इसका इस्तेमाल कैसे हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बूलियन मॉडिफायर डिफरेंस का सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, और तीनों को मैंने आपको समझा दिया। चाहे तो आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हो या एक पूरे पूरे कलेक्शन को भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद मेरे पास दो ऑप्शन हैं, सॉल्वर, फास्ट या एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मोस्टली यूज़ होगा, लेकिन दोनों ही एक काम करते हैं। अगर मैं फास्ट करता हूँ और फिर अप्लाई करता हूँ तो भी वही हाल होगा जो पहले हुआ था, सेम टू सेम, कोई खास डिफरेंस नहीं होता। तो दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं आराम से, बट मोस्टली हम एग्जैक्ट का ही यूज़ करेंगे अगर एग्जैक्ट काम कर रहा है तो, क्योंकि कभी कभी ये काम नहीं कर पाता है। जो ज्योमेट्री आपस में इंटरसेक्ट हो रही होती है, लाइक ये वाला पोर्शन क्यूब का इस लाइन के साथ इंटरसेक्ट करेगा, तो लाइन काटे तो काटे कैसे, आई मीन डिफरेंस करे तो करे कैसे, तो वहाँ पर इस फास्ट का काफ़ी यूज़ हो सकता है। बाकी नॉर्मली हम एग्जैक्ट का यूज़ करेंगे। नीचे देखें सॉल्वर ऑप्शन, यहाँ पर दो ऑप्शन है, सेल्फ इंटरसेक्शन और हाई टॉलरेंट। हाई टॉलरेंट का मतलब है कि जहाँ पर होल्स होते हैं वहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, और सेल्फ इंटरसेक्शन का मतलब जैसे कि आप देख पा रहे हो, अलाउ सेल्फ इंटरसेक्शन इन ऑपरेंट, यानी दो जो ऑपरेंट जो आपस में काम कर रहे हैं बूलियन मॉडिफायर बनाने के लिए, उन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन हम अलाउ कर सकते हैं। अगर ज्योमेट्री का इंटरसेक्ट कर दिए तो हम कर सकते हैं, और बाद में एम दबा के उन दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं जो पास पास वर्टेक्स होंगी। खैर, आप हो सकता है समझ पा रहे हो, अगर आपने पीछे सब कुछ अच्छे से फॉलो किया था, और नहीं भी तो कोई बात नहीं, हर चीज़ फिर से दोहराई जाएगी। ये था बूलियन मॉडिफायर, सबसे ज़्यादा डिफरेंस का यूज़ होगा, तो फिलहाल मैं इसको अप्लाई करके हटा सकता हूँ, लेकिन मैं इसको अप्लाई नहीं करूँगा। क्यों? मॉडलिंग की बात करें तो दो तरह की मॉडलिंग होती है, एक है डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग और एक है नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग। यानी कि डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग बेसिकली ये है, अगर आप इसको अप्लाई कर दोगे तो अप्लाई करने के बाद अगर बाद में आप क्यूब चेंज करना चाहते होगे, या फिर गन है या फिर कुछ भी बनाओगे उसको चेंज करना चाहते हो, या फिर होल को बड़ा या छोटा या मतलब कुछ भी करना चाहते हो, तो आप नहीं कर पाओगे। और नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग का ये है कि जब भी आपका मन हुआ आप इसको चेंज कर सकते हो। नहीं समझ आया? समझाता हूँ। फिलहाल मेरे पास आपको पता है कि क्यूब यहाँ पे गड्ढा कर रहा है, तो मैं क्यूब पे गया, इसके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके व्यू पोर्ट डिस्प्ले, और यहाँ से जाके टेक्सचर की जगह मैंने वायर कर लिया। अब मुझे बस क्यूब का या सॉरी स्फीयर का सिर्फ वायर पोर्शन ही दिख रहा है, जिससे मुझे ये पता चल पा रहा है कि किस तरह से क्यूब पे काम कर रहा है। ठीक है, बाकी हुआ कुछ चेंज नहीं है, बस दिखने में वायर फ्रेम हो गया है। अगर मैं इसको रेंडर करूँगा तो बिल्कुल ठीक होगा। अब मैं इसको जैसे मूव करता हूँ, अंदर ले जाता हूँ या ऊपर ले जाता हूँ, फिर कहीं भी ले जाता हूँ, तो आप आराम से देख पा रहे हो कि मैं इसको कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ अपने हिसाब से। लाइक यहाँ पे होल या फिर यहाँ पर होल, और अगर मैं एक बार इसको अप्लाई कर देता तो शायद ऐसा ना कर पाता। तो इसको बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग। अगर जस्ट इन केस आपको याद आए कि मुझे चेंज करना है, तो आप पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को फिर से नहीं बनाओगे। आप कभी भी अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या फिर हटा सकते हो, या कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि आप इस पोर्शन को काटना चाहते हो तो आपने ये पोर्शन काट दिया, इस तरह से अप्लाई कर दोगे तो फिर सिर्फ यही पोर्शन कटा हुआ आपको मिलेगा। उसी तरह से हम दोनों की मॉडिफायर्स का इस्तेमाल इंटरसेक्शन में भी और यूनियन में भी कर सकते हैं। अब यूनियन में आप ऑलरेडी जानते हो दोनों की दोनों ज्योमेट्री ऐड हो गई हैं, बेशक वायर फ्रेम था लेकिन वायर फ्रेम में इसको नहीं देख पा रहा हूँ। और इंटरसेक्शन में सिर्फ वही पोर्शन जो इन दोनों के बीच में आता था, या फिर इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन कर रहा था। ठीक है, सो दैट्स इट, यही हमारा बूलियन मॉडिफायर। ज़्यादा परेशान नहीं करता, और हम ज़्यादातर नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग का यूज़ करने वाले हैं।